हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 21 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट नंबर 9 में किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश यानी शब्द का अंश होता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। एक होता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय जो है ये भी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश यानी शब्द का अंश होता है। और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय और उपसर्ग जिस भी शब्द में लगते हैं उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। बेइंसाफी यानी किसको, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? बेधन इंसाफ और दीर्घ ई। ठीक, इसमें बे जो है ये आपका उपसर्ग है और ई जो है ये आपका प्रत्यय है। तो बेइंसाफी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? तो ई प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। और उपसर्ग पूछेगा तो बे, आपसे उपसर्ग पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इंसाफ में कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? इन उपसर्ग है इंसाफ में। और हलंत का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें हलंत लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। उसने केवल मुझे आमंत्रित किया। आमंत्रित किया यानी ऑप्शन ए आपका सही है, तो ये तो नहीं होगा। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। आपने उसे टका सा जवाब दिया यानी ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े होगा, यानी ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसे पथे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, इसमें अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है तो यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है प्रत्येक में। अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक में कौन सा समास है, समास भी तो पूछ सकता है एग्जाम में, तो प्रत्येक में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है प्रत्येक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, क्या नाम है बताइए? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा शुद्ध रूप है? वंदना, वंदना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फ्रेंड्स, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, मैं आपके कमेंट देखती हूँ।
निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि वाक्य में क्या आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, किंतु, परंतु। तो ये शब्द जिस वाक्य में होंगे वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो देखिए किस शब्द में और, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसमें और दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है। उद्यम का विलोम है, बताइए क्या होगा उद्यम का विलोम? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आलस्य हो जाएगा। जितने लोग भी बी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है आप बताइए? अंतर्धान, ये जो है बिल्कुल सही है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा, अंतर्धान होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तपस्वी किसे कहते हैं? जो तपस्या करते हैं उन्हें हम तपस्वी करते हैं। इसका स्त्रीलिंग भी एग्जाम में पूछा जाता है, तपस्विनी होता है इसका स्त्रीलिंग। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चूरन का तत्सम चूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। टिप्पणी आपका सही है, ज्योत्सना भी सही है, भास्कर जो है ये आपका सही नहीं है, अशुद्ध है। मार्तंड जो है ये भी सही है। भास्कर जो आपका शुद्ध होता है ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी सी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, क्या नाम है? निराला, आगे, पंत, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक आगे जी हैं। आपको इनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। रत्न कैसा, मोती कैसा, बचपन कैसा। तो जिस शब्द के साथ कैसा शब्द आ जाए वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नकल कैसी, नकल कैसी। तो जिस शब्द के साथ कैसी शब्द आएगी वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नकल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी किस पद में एक प्रत्यय नहीं लगा है आपको बताना है। दैविक, दैविक यानी देव में जब हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दैविक। मानसिक, मानस में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मानसिक, यानी एक प्रत्यय इसमें लगा है। मौखिक, यानी मुख में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मौखिक, इसमें भी एक प्रत्यय लगा है। अधिक, क्या इसको हम दो सार्थक
खंड में विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी इसमें जो है एक प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कौन सा वाक्य गलत है, आपको बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। क्या दुकान में सिर्फ एक ही पान है? तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दुकान है तो वहां पे ढेर सारे पान होंगे, एक पान तो होगा नहीं। मेरे घर के पास एक पान है, इसमें भी एक पान आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एक पान है, पानो हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, एक दुकान है किसकी? पान की, ना कि पान एक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। नित्य कैसा, धर्म कैसा, दीपक कैसा, कुटिया कैसी। तो कैसी शब्द किसके साथ आया? कुटिया के साथ। तो कुटिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।